अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से हैं और बहुत खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जो रोज़ हमारे आपसे बात होती है मेरी वो यही होती है कि आपके वज़न को कैसे कम किया जाए। इसीलिए हमारे पास जो बहुत ही आपको वज़न कम करने के और आपको हेल्दी और फिट रखने के लिए एक्सरसाइज प्रोग्राम्स और डाइट प्रोग्राम्स यहाँ से बनाए जाते हैं जो आपको भेजे जाते हैं। तो नाज़रीन, वज़न एक ऐसी चीज़ है, एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। और हमने सोचा कुछ ही महीने पहले जब हमने इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बदला कि क्यों ना हम इस बहुत बड़े मसले को इसका हल निकालें, इसका हल ढूंढें, इसको टारगेट करें और हमारी जितने बहन भाई इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेस वेट जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी आगे ज़िंदगी के लिए इंशाल्लाह। सो इसीलिए हमने यही कोशिश की कि हम आपको हेल्दी वेट लॉस की तरफ लेके चलेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके चलेंगे, हेल्दी खाने बताएंगे, हेल्दी रेसिपीज़ बताएंगे, आपको हमेशा रखेंगे हेल्दी, फिट और ब्यूटीफुल। यही हमारे इस शो का मकसद है नाज़रीन, और इसी पैगाम के साथ मैं आज का भी शो शुरू करती हूँ। तो नाज़रीन, आज की जो हमारी हार्ट हेल्दी रेसिपी ऑफ द डे है वो ख़ास कर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स और जिनको हार्ट डिजीज़ है या कॉरोनरी डिजीज़ है उन पेशेंट्स के लिए ये डिश ख़ास डिज़ाइन की गई है। और ये डिश उन लोगों के लिए भी खाई जा सकती है जो लोग डाइट कर रहे हैं और अपना वेट कंट्रोल कर रहे हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम का मेन मकसद है, जहाँ से आपको खूब सारे डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स मिलते हैं। आप अपनी डाइट में जो हम आपको भेजते हैं उसमें भी आप यही डिश इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हार्ट हेल्दी डिशेस अमूमन डाइट प्लान्स में शामिल हो सकती हैं बिकॉज उनमें फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा क्लोज टू ज़ीरो होता है और वो बहुत कम तेल में तैयार की गई होती हैं। और हमारी अमूमन रेसिपीज़ हमारे इस हेल्दी कुकिंग प्रोग्राम में होती ही हेल्दी हैं, वीज़ावी ऑयल कंटेंट बहुत कम होता है उसमें। और अगर ऑयल हम इस्तेमाल भी जो करते हैं वो हमारा दालदा कुकिंग ऑयल करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स कोलेस्ट्रॉल फ्री और विटामिन ए और डी से भरपूर, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। और जो चीज़ें इस्तेमाल जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एक तो वो फ्रेश होते हैं, इन सीज़न होते हैं, सीजनल चीज़ें होती हैं जो भी बनाई जाती हैं, और उनको बनाने का तरीका जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसीलिए सब रेसिपीज़ जो हमारे प्रोग्राम में बनाई जाती हैं वो आप अपने डाइट प्रोग्राम्स में और या आप अपने हेल्दी नॉर्मल जो वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट के बाद प्रोग्राम को फॉलो किया जाता है ताकि आप अपना वज़न मेंटेन करें, उसमें भी आप शामिल कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी नाज़रीन उस हवाले से हार्ट हेल्दी पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत मज़ेदार ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस हैं और वही स्पाइसेस बहुत इकनॉमिकल, आपको आसानी से दस्तयाब भी मिल जाएंगी, आसानी से अवेलेबल भी होंगी और आप उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इस वंडरफुल मोरक्कन चिकन में। और मोरक्को जैसे आप सबको मालूम है कि ये मेडिटेरेनियन बेल्ट पे वाक़ है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि लबनान और इजिप्ट और ये सब मुल्क, सीरिया, ये सब जो मुल्क हैं ये इनकी जो डाइट है ये सारी होती ही मेडिटेरेनियन डाइट है, जो कि लेबनीज़ खाने की तरह होती है और उसमें बहुत सा वेजिटेबल का इस्तेमाल होता है, चाहे वो हर्ब्स हों चाहे वो नॉर्मल वेजिटेबल्स हों। और नाज़रीन, जितना भी आप ज़्यादा वेजिटेबल्स का इंटेक करेंगे उतना ही ज़्यादा आप रोटी और चपाती का जो इंटेक है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप हार्ट पेशेंट हों, जब आप ब्लड प्रेशर से, हाइपरटेंशन से या कोलेस्ट्रॉल से सफ़र करें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको बैलेंस में लाने के लिए। आपको वैसे भी अगर रिस्क इनकी हार्ट कंडीशन की रिस्क से बचना है, जैसे कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, तो ये सब आपको फैक्टर्स अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे, शामिल करने पड़ेंगे, अपनी डाइट बदलनी पड़ेगी। कई दफ़ा ये होता है कि आप जाते हैं एक्सेसिव वेट की तरफ, आप डाइट करते हैं, उसके बाद ये होता है, अमूमन ये होता है हमें जो कॉल्स आती हैं कि उन्होंने पहले कोई डाइट किसी स्लिमिंग क्लिनिक ज्वाइन की, फिर कभी किसी ने कुछ और बताया या इंटरनेट से या रिसालों से। आप किसी भी रिसाले को खोलें वहाँ आपको एक ना एक डाइट ज़रूर मिलेगी। बट मेरा सवाल यही सबसे होता है कि वो डाइट ऑब्वियसली हर किसी को हर डाइट सूट भी नहीं करती
और हर किसी को हर एक्सरसाइज सूट नहीं करती, इसीलिए क्योंकि हर इंसान फ़र्क होता है ना, तो उनके लिए हर किसी के लिए फ़र्क प्रोग्राम्स, डाइट प्रोग्राम्स, हर किसी की हेल्थ कंडीशन को नज़र में रखते हुए आप हर किसी को हर डाइट नहीं दे सकते। अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उनको वही डाइट मिलनी चाहिए जो उनको बिल्कुल सूट करे, क्योंकि उनको बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होंगी खाने पीने में। तो इसीलिए हम ख़ास डिज़ाइन करते हैं डाइट। इस पे बहुत मज़ीद मुझे आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करनी होगी, आपको बताना होगा कि क्या होता है इन स्लिमिंग क्लिनिक्स में और क्या होता है इन पुड़ियों से, और मज़ीद इस पे कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। और पहले ले लेते हैं जी एक कॉल। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन? मैं शमा बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी शमा, कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वेरी गुड। सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं बहुत ही शौक से देखती हूँ। थैंक यू शमा, थैंक यू वेरी मच। जी शमा। हाँ जी, तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि मेरी एज 32 है। अच्छा। और मेरी हाइट 5'3". आपकी हाइट 5'3"। जी शमा। हाँ जी, और मेरा वेट जो है वो 63 है। 63 है अभी ना? स्पेशली पेट जो है ना, पेट पता है शमा, मैं असल में डाइट प्लान चाहिए। बिल्कुल डाइट प्लान मिलेगा। सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जब आप वजन गेन करते हैं ना, या तो वो आपके मुंह पे नजर आता है या वो आपके पेट पे फौरन टायर्स के फॉर्म में नजर आता है, और वो अच्छा भी नहीं लगता ना, इंसान को बुरा लगता है, और वो होना भी नहीं चाहिए। तो ये नहीं, मेरे फेस से लगता नहीं है कि मैं इतनी मोटी हूँ, मतलब फेस स्ट्रक्चर मेरा इस तरह का है, फेस का फ्रेम जो है। बाकी मेरे पेट जो है ना, ये ज्यादा मेरा एक बेटा है, हाँ। वो सिजेरियन से पैदा हुआ माशाल्लाह। है। जब से वो पैदा हुआ उसके बाद मेरा वेट जो है बढ़ गया और पेट ज्यादा बढ़ गया। बट वो आपको पता है कि वो हमेशा डिलीवरी के बाद वजन थोड़ा बढ़ जाता है उसी वक्त आपको, क्योंकि आप बेबी को नर्स भी कर रहे होते हैं, खाना भी, डाइट भी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। तो वो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, इतना अलार्मिंग वेट नहीं है। इंशाल्लाह आपको अप्रोक्सीमेटली 10 kgs गिराना, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। सिर्फ आपकी मुझे आपका इरादा चाहिए थोड़ा सा। बिल्कुल मेरा इरादा है, और मैं बहुत ही ज्यादा दिनों से आपको ये कॉल कर रही हूँ। आज पहले दिन मेरी कॉल मिली है, और ये मेरी फर्स्ट कॉल है किसी प्रोग्राम में। आप तो मेहरबानी होगी कि आप मुझे प्लीज इस तरह मत कहिएगा, मेरा फर्ज है, मैं बिल्कुल आपको भेजूंगी। और आप मुझे बताती रहिएगा कि कैसे आपका वजन गिर रहा है। जैसे जैसे आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलेंगे, जो कि है हेल्दी वेट मैनेजमेंट। ठीक है, इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, वॉक जरूर कीजिएगा, कम से कम 35 से 40 मिनट। ठीक है, ये आपने जरूर करनी है, क्योंकि ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन रिजल्ट करेगा ना अच्छे रिजल्ट्स में। ठीक है ना शमा? तो मुझे बताती रहिएगा, इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में आपको डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्रोग्राम भेजेंगी। इसके लिए वो पहले मैंने जब कॉल की है तो उन्होंने मुझसे सिटी पूछा है, सियालकोट बुगुरा, मेरा एड्रेस नहीं लिया, तो आप किस तरह भेजेंगे? नहीं, तो अभी आप लाइन पे रहिएगा ना, कंट्रोल रूम से आपसे कोई बात करेंगे, आपसे अभी बात करेंगे और पूरा एड्रेस नोट कर लेंगे। ठीक है, आप लाइन पे रहिएगा। थैंक यू जी वेरी मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। हाँ नाज़रीन, बात हो रही थी यहाँ पे कि क्या क्या स्लिमिंग क्लिनिक्स में हो रहा है, कहाँ, और ये हर्बल वेट लॉस क्लिनिक्स, ये लोग कहते हैं कि जी हम वज़न यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं। बहुत से हमारे कॉलर्स वहाँ पे गए हैं पहले, बहुत से उन्होंने अपने पैसे भी ज़ाया किए हैं। वज़न तो शायद 2-3 हफ्ते में उनका गिर गया हो, क्योंकि वो हाई प्रोटीन और इस किस्म की डाइट्स वो लोग रेकमेंड करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हैं, मैं कंडेम नहीं कर रही, बट मैं सिर्फ आपकी अटेंशन में ला रही हूँ, आपको सिर्फ गाइड कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ताकि आप अपने हक में बिल्कुल सही फैसला कर सकें। क्योंकि वो डाइट्स वो लेते हैं, जितनी तेज़ी से उनका वज़न गिरता है ना, उतनी तेज़ी से वो वज़न वापस आ जाता है। तो नाज़रीन, ये तो फिर कोई डाइट प्लान और कोई डाइट स्ट्रक्चर ना हुआ, बेसिकली ये पैसा बनाने का एक ज़रिया है, और लोग जाते हैं, और बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि अगर वज़न चले, वज़न वापस आ जाए। लेकिन मैं तो ये बात करती हूँ कि बेसिकली वहाँ पे लोगों के ऑर्गन्स तो ना डैमेज हों। ये जो चीज़ आप खिला रहे हैं और पिला रहे हैं लोगों को बगैर बताए, पुड़ियाँ दे रहे हैं स्लिमिंग क्लिनिक्स में, दूध में पता नहीं पाउडर और क्या कुछ दिया जा रहा है यहाँ पे स्लिमिंग क्लिनिक्स और हर्बल क्लिनिक्स में वेट लॉस करने के लिए। लेकिन उससे ये हो रहा है कि आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं। जब वो डैमेज होंगे तो एक ऑर्गन डैमेज होगा, फिर हर ऑर्गन जो है वो कनेक्टेड होता है, और इससे इंसान
आपको बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं, बिकॉज आगे जाके आपकी किडनीज इफेक्ट हो सकती हैं, आपका लिवर इफेक्ट हो सकता है, और एक दफ़ा ये सब चीज़ें साथ इफेक्ट होने लग जाएं तो इंसान को बीमारियां होती हैं और जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, तकलीफ़ में इंसान रहता है। और ये सब नाज़रीन आप बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे कि आप किसी के साथ भी ये हो। तो प्लीज़ आपने अगर स्लिमिंग क्लिनिक जाना ही है तो प्लीज़ जो चीज़ वो दे रहे हैं आप ज़रूर टेस्ट कराइए, एटलीस्ट लैब रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए ताकि आप देख सकें कि जो चीज़ ये इन्होंने दी है ये ठीक है या नहीं, आपके लिए एडवाइजेबल है या नहीं। और आपको पता है कि आप हमेशा मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कभी भी, प्रोग्राम से पहले, प्रोग्राम के बाद, प्रोग्राम के दौरान मुझसे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। ये चीज़ बिल्कुल ठीक, मैं हमेशा आपके पास हूँ यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए, आपको एडवाइस करने के लिए, क्योंकि गलत चीज़ जो है बहुत से लोग देते भी हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको गाइड करें और बताएं कि जी ये सही है, ये गलत है। और यहाँ पे इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हेल्दी वेट लॉस की तरफ हम अपने बहन भाइयों को लेके चलें, ताकि हेल्दी वेट लॉस जब होगा तो वो हमेशा हेल्दी रहेंगे, और अगर आप हेल्दी रहेंगे तो पूरा घराना इंशाल्लाह हेल्दी और फिट रहेगा। तो नाज़रीन, साथ है जो आज हमारी हार्ट हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक मिक्स ऑफ फ्लेवर्स। उसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए, फिर हम उसकी आसान तरकीब की तरफ आएंगे। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई तेल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ये बिल्कुल अपने चिकन स्टॉक में यखनी में ये पकेगा, और आप देखिएगा कि ये अपने ही स्पाइसेस से ही इसका फ्लेवर डेवलप होगा और एनहांस होगा और बहुत मज़े का बनेगा। और इसमें कोई तेल नहीं है, इसीलिए ये हार्ट हेल्दी पेशेंट्स के लिए बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद डिश है। अच्छा, इसमें हमें 1 अदद प्याज चाहिए बिल्कुल फाइनली चॉप्ड, आधा कप हमें पार्सली चाहिए बिल्कुल फाइनली चॉप्ड। अगर पार्सली अवेलेबल नहीं है नाज़रीन तो ये ऑप्शनल है, आप सिर्फ आधा कप धनिए का, फ्रेश हरे धनिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 अदद लहसुन चाहिए हमें बिल्कुल फाइनली चॉप्ड, आधा टीस्पून इसमें हमें हल्दी पाउडर चाहिए, 1/4 टीस्पून हमें कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून बिल्कुल फ्रेश साबुत ज़ीरा, 3 नींबू का रस अप्रॉक्सीमेटली, आप उसको 3 टेबलस्पून आपको नींबू का रस अप्रॉक्सीमेटली, इसमें बिल्कुल 1/4 टीस्पून सॉल्ट, और इसमें नाज़रीन 3 टेबलस्पून जैतून। अच्छा, ये आप ऑलिव्स का इस्तेमाल कीजिए, और वही ऑलिव्स इस्तेमाल कीजिए जिनमें बीज ना हो, उनकी पिट जो है वो बिल्कुल रिमूव हो, ताकि आप उसको सॉफ्ट ऑलिव को आसानी से वो बिल्कुल चॉप हो जाता है। और ऑलिव ऑयल और ऑलिव से बेहतर चीज़ हार्ट पेशेंट्स के लिए नहीं है। इनफैक्ट मैं एक रिसर्च पढ़ी थी और उसमें ये लिखा था कि अगर आप हार्ट पेशेंट को सुबह नाश्ते पे 7 से 8 ऑलिव्स दें और कुछ नट्स का एक छोटी सी एक प्लेट बना दें जिसमें थोड़े से अखरोट हों, थोड़े से बादाम हों, थोड़े से ऑलिव्स हों और एक खजूर हो, तो नाज़रीन ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा, एंड वील बी राइट बैक।